मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद गया था। मैंने जब मालदा, बीरभूम और मुर्शिदाबाद के लोगों से मुलाकात की, जब तकरीर के लिए मैं खड़ा होता और मैं तकरीर शुरू करने से पहले जब मैं अवाम से कहता कि बारगाहे रिसालत में आजिज़ाना तौर पर, गुलामाना तौर पर, आशिकाना तौर पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश फरमाइए, तो बंगाली मुसलमान इतनी अकीदत व मोहब्बत के साथ आशिकाना तौर पर, वालिहाना तौर पर, आजिज़ाना तौर पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते थे कि मुझे उनके दुरूद में वालिहाना अंदाज देखकर ऐसा महसूस हुआ कि बंगाली मुसलमानों की बख्शिश तो उनके वालिहाना दुरूद की बुनियाद पर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो 1978 में और 2022 में कोई बहुत ज्यादा फासला नहीं है, कोई 2-4 सदियां नहीं गुजरी हैं, कोई 2-4 सदी नहीं गुजर गई। मेरे वालिद ने रुपयों के हार पहनना जायज नहीं है, नोटों के हार, जो चीज जेब में रखने वाली है वो गले में नहीं डालना चाहिए। उसमें तस्वीरें हैं, गले में डालना जायज नहीं है। सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। तो फरमाया कि मुझे बंगाली मुसलमानों के दुरूद में जो वालेहियत मैंने देखी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बंगाली मुसलमानों की बख्शिश वाह वाह उनके वालेहाना दुरूद की बुनियाद पर हो जाएगी। तो 1978 में जो मेरे वालिद ने आपके दुरूद में वालेहाना, आशिकाना, आजिज़ाना अंदाज देखा, मैं चाहता हूं कि बीरभूम में हैं और एक वली कामिल के आस्ताने पर, उनके नाम पर हम और आप सब यहाँ जमा हुए हैं, तो फिर बारगाहे रिसालत में आशिकाना तौर पर, आजिज़ाना तौर पर, खादिमाना तौर पर, गुलामाना तौर पर अपने बंगला अंदाज में दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सैयदना आला हजरत अज़ीम बरकत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। और फिर फरमाते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और फिर फाजिले बरेलवी सारी जिंदगी यही पैगाम देते रहे कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। आज मैं सोचता हूं कि महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस में मैं अपनी गुफ्तगू कहां से शुरू करूं
कि मेरी बात आपके अज़हान में उतरती चली जाए। बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। कुरान करीम व फुरकान हमीद की एक मशहूर व मारूफ आयत मुबारका के एक जुज को, एक गोशे को, एक टुकड़े को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पूरी आयत करीमा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, होशियार, बामुलाहिजा, मुतनब्बिह, जो अल्लाह के वली होते हैं वो डर से, खौफ से, रंज से, गम से, हुज्न से, मलाल से, हसरत से, हैरानी से, परेशानी से, सरगर्दानी से, प्रॉब्लम से आजाद होते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दावा है कुरान का। मेरा खुदा फरमाता है कि मेरे वली को कोई डर नहीं, खौफ नहीं, रंज नहीं, गम नहीं, हुज्न नहीं, मलाल नहीं, हसरत नहीं, हैरानी नहीं, परेशानी नहीं, सरगर्दानी नहीं। तो क्यों नहीं? यहां मैं एक मिसाल देकर अपनी बात आपके जहन में उतारूं। यहां एक खाली बोतल पड़ी हुई है, छोटी सी है, 200 ग्राम की। अब इसमें अगर आपने पानी रख दिया तो इस शीशी से आप क्या निकालेंगे? इस बोतल से आप क्या निकालेंगे? पानी, दूध तो नहीं निकलेगा। इस बोतल में जो तुम रखोगे उस बोतल से वही निकलेगा जो आपने इसमें भरा है। अगर दूध है तो दही नहीं निकलेगा, दही है तो घी नहीं निकलेगा, घी है तो तेल नहीं निकलेगा। जो तुम उसमें रखोगे वही निकलेगा। या यूं समझो कि आपके यहां मुर्गियां बहुत पाली जाती हैं। जी कुदरत अली साहब, बहुत मुर्गियां आपके यहां मुर्गियां पाली जाती हैं। एक दरबा, तो जिसमें मुर्गी को बंद करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? दौरमा। तो अगर आप एक दौरमे में मुर्गी बंद करेंगे तो क्या निकलेगा? तोता। क्या निकलेगा? मुर्गी। अगर आपने एक दरबे में एक बत्तख बंद किया है तो अब उससे शेर नहीं निकलेगा। अगर तुमने उसमें एक दरबे में हाथी बंद किया है एक कंटेनर में तो उससे गधा नहीं निकलेगा। उसमें जो तुम बंद करोगे वही निकालोगे। अगर शेर बंद किया है तो शेर निकलेगा, हाथी बंद किया है तो हाथी निकलेगा, मुर्गी बंद की है तो मुर्गी निकलेगी, मुर्गा बंद किया है तो मुर्गा निकलेगा। उस बंद में जो तुम बंद करोगे उस बंद से वही निकालोगे जो बंद है। उस बंद में जो तुम बंद करोगे उस बंद से वही निकालोगे जो बंद है। जहां पहले ही दियो बंद है, क्या निकलेगा? इंसान निकल सकता है। उस बंद में जो तुम बंद कर दोगे उस बंद से वही निकालोगे जो बंद है। ठीक है, चाय पीना बहुत जरूरी है इसलिए कि ठंड का मौसम है, मगर इसका धुआं पीना जरूरी नहीं है। चाय पीना जरूरी है। तो आप अपनी ये मिट्टी के तेल का जो स्टोव है वो दूर ले जाइए और चाय ट्रे में रख के लाइए, तो सब पिएंगे, हमें भी देना, हम भी पिएंगे। मगर धुएं वाली चाय नहीं पिएंगे, इससे आवाज पे भी असर पड़ेगा और फिजा पे भी असर पड़ेगा। तो उस बंद में जो तुम बंद करोगे उस बंद से वही निकालोगे जो बंद है।
अब निकल रहे हैं, डगर डगर नगर नगर, शहर शहर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, महफिल महफिल, गोशा गोशा, खाना खाना, जगह जगह, हर जगह, इस मस्जिद से उस मस्जिद, उस मस्जिद से इस मस्जिद, मस्जिद मस्जिद भागे भागे फिर रहे हैं, नमाजें पढ़ भी रहे हैं, पढ़वा भी रहे हैं, और साथ साथ ये कहते जा रहे हैं कि ये सुन्नी लोग, ये बरेलवी उलमा, ये सुन्नी उलमा इल्म गैब की बात करते हैं, इख्तिदार की बात करते हैं, इख्तियार की बात करते हैं, सीरत की बात करते हैं, सूरत की बात करते हैं, हज की बात करते हैं, ज़कात की बात करते हैं, अमल खैर खैरात की बात करते हैं, हयातुन नबी होने की बात करते हैं, मेराज की बात करते हैं, मगर ये सुन्नी उलमा एक बात नहीं करते, तो अपनी कौम से नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहते। आप नमाजें पढ़ते हैं, आप पढ़िए, हमारे ऊपर आप क्यों एतराज कर रहे हैं कि हमें भी आपके लिए जुबान खोलना पड़े? आप पढ़ते हैं तो पढ़ते रहिए, मगर हमें ये मत कहिए कि ये बरेलवी उलमा, सुन्नी उलमा नमाज की बात नहीं करते हैं। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी कौम के अंदर कुछ बदआमालियां हैं कि जिसकी बुनियाद पर हमें उनसे ये जुमला सुनने को मिला। अगर मेरी कौम के अंदर बदआमालियां ना होती तो हमें उनसे ये जुमला सुनने को नहीं मिलता। ए लोगों, नमाज़ें कायम करो, नमाज पढ़ो, नमाज तमाम इबादत में सबसे अफजल इबादत है। नमाज़ें पढ़ो, अपने लिए कहते हैं कि बस हम ही तो है नमाज के ढंडोरची, हम ही पढ़ते हैं, हम ही पढ़वाते हैं। ये सुन्नी उलमा तो नमाज की बात ही नहीं करते हैं। ये तो अपना अपना मुकद्दर है कि आप जब बात करते हैं तो नमाज की बात करते हैं, और हम जब बात करते हैं तो जाने नमाज की बात करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मदारे नमाज की बात करते हैं, रूह नमाज की बात करते हैं। आला हजरत ने यही तो पैगाम दिया था कि जब तक के दिल में जाने नमाज की मोहब्बत नहीं होगी, उस वक्त तक नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप नमाजें बहुत पढ़ते हैं, ये तो अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया, इतनी पढ़ेंगे कि तुम अपनी नमाजों को उनकी नमाजों के सामने हेज जानोगे। ये तो रसूलुल्लाह ने भी फरमा दिया है, इतनी पढ़ेंगे कि दिल की कालक भी सामने नजर आ जाएगी, इतनी नमाजें पढ़ेंगे। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लोग नमाजें बहुत पढ़ते हैं, मेराज को मानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं, नमाज को मानते हैं, मेराज को नहीं मानते, मेराज मुस्तफा पर ईमान नहीं रखते कि मेराज नहीं हुई, जिस्मानी मेराज नहीं हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लोगों, नमाज बाद में है, मेराज पहले। क्या बात है, सुभान। अगर तुम मेराज मुस्तफा का इनकार करके नमाज पढ़ोगे तो ऐसी नमाज काबिल कबूल नहीं है, ऐसी नमाज तुम्हारे मुंह से मार दी जाएगी जो नमाज इनकारे मेराज करके पढ़ी जाए। ए लोगों, नमाज है तोहफे मेराज, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेराज पहले है, नमाज बाद में है। आप मेराज पर ईमान नहीं रखते हो, मेराज को मानते नहीं हो, नमाज पढ़ते हो। पहले आपको मेराज मुस्तफा पर ईमान लाना होगा, तब नमाज पढ़ोगे तो नमाज काबिल। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, शेरे रज़ा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। आज मैं वाह 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 महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस में बड़ी सफाई के साथ ये कहना चाहता हूं कि आप एक मेराज का इनकार करते हैं कि रसूलुल्लाह को जिस्मानी मेराज नहीं हुई, आप एक मेराज का इनकार कर रहे हो, मैं अभी 9 मेराज मुस्तफा साबित करूंगा। क्या बात। मेरे मुस्तफा के इल्म गैब पर उंगली उठाने वालों, तुम कहते हो कि रसूलुल्लाह के इल्म गैब नहीं था, वो पीठ के पीछे की खबर नहीं जानते। आप रसूलुल्लाह के इल्म गैब पर उंगली उठाते हैं, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत मूसा के इल्म गैब को तुम मानते हो कि नहीं मानते? हजरत मूसा के इल्म गैब पर ये उंगली नहीं उठाते। मेरे मुस्तफा मेराज को तशरीफ ले गए। ये जो नमाज बहुत पढ़ने वाले हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं, मेरे मुस्तफा मेराज में तशरीफ ले गए, वापस तशरीफ ला रहे हैं।
रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेराज का कुछ तोहफा मिला? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, हाँ मूसा, अल्लाह ने मेराज का तोहफा ये अता फरमाया है कि मेरी उम्मते इजाबत पर 50 वक्त की नमाजें फर्ज फरमा दी। कितने वक्त की? जोर से बोलिए, कितने वक्त की नमाजें फर्ज फरमाई अल्लाह ने? 50 वक्त की नमाजें फर्ज फरमा दी है। अब यही तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म गैब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाजें अदा नहीं कर सकती, आप फिर तशरीफ ले जाइए, इसमें कुछ कमी कराइए। मेरे मुस्तफा फिर तशरीफ ले गए, फिर वापस आए। रास्ते में फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। पूछा क्या हुआ? कहा अल्लाह ने 5 की तखफीफ फरमा दी, 45 रह गई। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप फिर तशरीफ ले जाइए, इसमें कुछ तखफीफ कराइए। मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं कि आपकी उम्मत 45 वक्त की नमाज अदा नहीं कर सकती, आप इसमें कुछ कमी कराइए। मेरे मुस्तफा फिर तशरीफ ले गए, फिर वापस आए। फिर रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। क्या हुआ? कहा अल्लाह ने 5 की और तखफीफ फरमा दी है। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप फिर तशरीफ ले जाएं, इसमें भी कुछ कमी कराएं। आपकी उम्मत 40 वक्त की नमाज अदा नहीं कर सकती है। मेरे मुस्तफा फिर तशरीफ ले गए, फिर वापस तशरीफ लाए। फिर हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। क्या हुआ? कहा अल्लाह ने 5 की और तखफीफ फरमा दी है। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप फिर तशरीफ ले जाएं, इसमें भी कुछ कमी कराएं। मेरे मुस्तफा फिर तशरीफ ले गए, फिर वापस आए। फिर हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। क्या हुआ? 5 की और तखफीफ हो गई, 30 रह गई, 25 रह गई, 20 रह गई, 15 रह गई। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप फिर तशरीफ ले जाएं, इसमें भी कुछ कमी कराएं, कुछ तखफीफ कराएं। मेरे मुस्तफा फिर तशरीफ ले गए, फिर वापस तशरीफ लाए। फिर हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। पूछा क्या हुआ? कहा अल्लाह ने 5 की और तखफीफ फरमा दी है, 10 रह गई। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप फिर तशरीफ ले जाएं, इसमें भी कुछ कमी कराएं, कुछ तखफीफ कराएं। आपकी उम्मत 10 वक्त की नमाजें भी अदा नहीं कर सकती, आप फिर तशरीफ ले जाएं। मेरे मुस्तफा फिर गए, फिर वापस आए। फिर हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या हुआ? कहा अल्लाह ने 5 की और तखफीफ फरमा दी, अब 5 रह गए। हजरत मूसा का जुमला सुनो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाजें भी अदा नहीं कर सकती, आप फिर जाइए। लोग सोचते होंगे बस एक मर्तबा और भेज देते, एक मर्तबा और भेज देते, थोड़ी सी जिद और कर लेते, एक मर्तबा और चले जाते। अगर एक मर्तबा और चले जाते तो तबलीगी जमात को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तबलीगी जमात जो बन गई, अगर एक मर्तबा और चले जाते तो तबलीगी जमात भी नहीं बनती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नमाज के नाम पर ये घर में घुस गए, घर घर में घुस गए नमाज के नाम पर। ए लोगों, हजरत मूसा ने तो बहुत कोशिश की, बार बार इसरार किया, मगर मेरे मुस्तफा का जुमला सुनो। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए मूसा, अब मुझे रब की बारगाह में हाजिर होकर ये कहते हुए हया महसूस होती है कि मेरी उम्मत 5 वक्त की नमाजें भी अदा नहीं कर सकती, इसमें भी कुछ कमी फरमा दे। अब तो मुझे हया आती है। मैं कहना चाहता हूं कि ये हजरत मूसा के इल्मे गैब का कमाल है कि आप 50 आई थी 5 पढ़ रहे हो। हजरत मूसा के इल्मे गैब को मानते हो, मगर नबी के इल्मे गैब को नहीं मानते। ये हजरत मूसा ही का इल्म गैब है कि 50 से 5 और रह गई। मैं कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने नमाज की तादाद पे तखफीफ फरमाई है, मगर नमाज के सवाब में कोई कमी नहीं फरमाई है। बंदा जब 5 वक्त की नमाजें अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको 50 वक्त की नमाजों का सवाब है। तो उस बंद में जो तुम बंद करोगे, उस बंद से वही निकालोगे जो बंद है। क्या बात है।
मेरा खुदा फरमाता है कि मेरे वली को डर नहीं, खौफ नहीं, रंज नहीं, गम नहीं, हुज़्न नहीं, मलाल नहीं, हजरत नहीं, हैरानी नहीं। तो क्यों नहीं? यहाँ भी वही मामला है कि वली के सीने में जो बंद है वही निकल रहा है। वली का सीना खौफ और खशयत इलाही का ऐसा गंजीना होता है कि ना उसमें खौफ दुनिया के समाने की गुंजाइश होती है और ना खौफ आखिरत के समाने की गुंजाइश होती है। परवरदिगार आलम उनकी पोजीशन और उनके स्टेटस का वाज़ेह और मुतरश्शे ऐलान फरमा रहा है कि मेरे वली को कोई डर नहीं, कोई गम नहीं, कोई हुज़्न नहीं, कोई मलाल नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बादशाह की हुकूमत जमीन पर होती है, बादशाह की हुकूमत सरहदात तक महदूद होती है, बादशाह की हुकूमत सीमाओं तक महदूद होती है, बादशाह की हुकूमत सीमाओं पर होती है, सरहदात पर होती है, बादशाह की हुकूमत जमीन पर होती है। मेरा खुदा फरमाता है कि और बादशाह पर हुकूमत, बादशाह की हुकूमत जमीन पर और बादशाह पर हुकूमत डर की, खौफ की, रंज की, गम की, हुज़्न की, मलाल की, हसरत की, हैरानी की, परेशानी की, सरगर्दानी की। आपको फिक्रे नान, बादशाह को फिक्रे कुल जहान। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बादशाह की हुकूमत जमीन पर होती है और बादशाह पर हुकूमत डर और खौफ की होती है। मेरा खुदा फरमाता है कि मेरा वली वो है कि जिसकी हुकूमत डर पर है, खौफ पर है, रंज पर है, गम पर है, हुज़्न पर है, मलाल पर है, हसरत पर है, हैरानी पर है, परेशानी पर है, सरगर्दानी पर है। जो डर से बेडर हो जाता है, जो खौफ से बेखौफ हो जाता है, वो अल्लाह का वली हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बहरे मारिफत का गव्वास हो जाता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लोगों तो बात शुरू करूंगा मैं हजरत सैयदना गौसे आजम की मुकद्दस जाते बबरकात से। कौन नहीं जानता कि हजरत सैयदना गौसे आजम इमामुल औलिया हैं, सैयदुल औलिया हैं, सनदुल औलिया हैं, कुतुबुल अख्ताब हैं, गौसुल अगवास हैं। आपका कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है और जो आपके कदम को अपनी गर्दन पर होने से इनकार कर दे, उसकी गर्दन पर खिंजीर का कदम। मगर इसके साथ साथ वो बहुत बड़े ताजिर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तिजारत भी करते हैं। क्या चाय वाले को हटाने जा रहे हैं आप लोग? या पीने जा रहे हैं? इसके साथ साथ आप ताजिर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तिजारत भी करते हैं। तो वो जब इमामुल औलिया हैं, सैयदुल औलिया हैं, सनदुल औलिया हैं, तो उनको रुपयों की क्या जरूरत थी, टका की क्या जरूरत थी, दिरहम और दीनार की क्या जरूरत थी? लोग तिजारत क्यों करते हैं? लोग तिजारत इसलिए करते हैं कि तिजारत करके उनको पैसे कमाना है, नोट कमाना है, रुपये कमाना है, दिरहम और दीनार कमाना है। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम, गौसे आज़म का तो मकाम ये था कि अगर वो जमीन पर ठोकर मार देते तो जमीन से दौलत के अंबार पैदा कर देते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो फिर उनको तिजारत करने की क्या जरूरत थी? लोग तिजारत क्यों करते हैं? तिजारत इसलिए की जाती है कि तिजारत करके नोट कमाना है, रुपये कमाना है, टका कमाना है, दिरहम और दीनार कमाना है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो तिजारत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको दौलत कमाना है, रुपये कमाना है, दिरहम और दीनार कमाना है। ये बंगाल है, बंगाल।
बंगाल के मुसलमानों का एक मशकूक अकीदा भी मैं आपको बताता चलूं, बिहार के मुसलमानों का एक मशकूक अकीदा भी मैं आपके सामने रखता चलूं, हिंदुस्तान और बर्र-ए-सगीर का एक मशकूक अकीदा भी मैं आपके सामने रखता चलूं। आज लोगों के जहन में जो अकीदा लोगों ने अपने जहन से बनाया है, वो अकीदा अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज ने नहीं दिया है। जो अकीदा कौम ने बनाया है, ये बंगाली मुसलमानों ने अपने दिल से जो गढ़ के एक अकीदा बनाया है, वो अकीदा बगदाद से नहीं आया है, बरेली से नहीं आया है। ये अकीदा मुसलमानों ने अपने दिल से गढ़ कर बनाया। वो कौन सा अकीदा बनाया अपने आप को मालूम है? इस कौम ने अकीदा कौन सा बनाया जो न बगदाद वाले ने दिया, न अजमेर वाले ने दिया, न बरेली वाले ने दिया। तो ये अकीदा आया कहां से? ये अकीदा आपके दिल का गढ़ा हुआ अकीदा है। क्या अकीदा है? अगर हम किसी को हवा में उड़ता हुआ देख लेंगे तो हम उसे अल्लाह का वली मानेंगे। अगर हम किसी को पानी पर मुसल्ला डालकर नमाज पढ़ते हुए देख लेंगे तो उसे हम अल्लाह का वली मान लेंगे। अगर हम किसी को हवा में मुसल्ला डालकर नमाज पढ़ते हुए देख लेंगे तो उसको हम अल्लाह का वली मान लेंगे। अगर हम किसी से करामतों का सुदूर देख लेंगे तो हम उसे अल्लाह का वली मान लेंगे। अगर हम किसी की जात से मुहय्यिरुल उकूल कारनामे होते हुए देख लेंगे तो हम उसे अल्लाह का वली मान लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पानी पे चलना ये विलायत नहीं है। पानी पे मुसल्ला डालकर नमाज पढ़ के दिखला देना ये विलायत नहीं है। हवा में उड़ना यह विलायत नहीं है। हवा में मुसल्ला उड़ाकर नमाज पढ़ लेना ये विलायत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विलायत नाम है इताअत रसूल का, विलायत नाम है मुत्तबा सुन्नत होने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। विलायत नाम है मुत्तबा सुन्नत होने का। अगर कोई हवा में भी उड़ रहा है, पानी पर भी चल रहा है, तो वो जादूगर तो हो सकता है, वो शोबदे बास तो हो सकता है, मगर अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। विलायत नाम है इताअत रसूल का। सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये लोगों, गौसे आजम तिजारत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि तिजारत करके उनको दौलत कमाना है, रुपये कमाना है, टका कमाना है, दिरहम और दीनार कमाना है। वो तिजारत इसलिए कर रहे हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह की कोई सुन्नत छूटने ना पाए। वो रसूलुल्लाह की तमाम सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं। यहाँ तक के गौसे आजम अल्लाह के रसूल की तिजारत वाली सुन्नत पर भी अमल करके दिखा रहे हैं, ताकि मुझसे रसूलुल्लाह की कोई सुन्नत छूटने ना पाए। तारिके सुन्नत वली नहीं हो सकता। क्या बात है। वो रसूलुल्लाह की तमाम सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, यहां तक कि तिजारत वाली सुन्नत पर भी अमल कर रहे हैं। वो तिजारत इसलिए कर रहे हैं कि सुन्नत रसूल पर अमल हो जाए। आज मेरा नौजवान दोस्त, आज मेरा नौजवान गुरु मुझसे कहता है, मौलाना हमारे लिए दुआ कर दो। भाई मैं काहे की दुआ कर दूं तेरे लिए? कहा हम डबल एम में हैं, हम ग्रेजुएट हैं, हमने बड़ी मेहनत से पढ़ा है, हमारे माँ बाप ने बड़ी मेहनत और लगन से, बड़ी मेहनत शाखा करने के बाद हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया था। हम ग्रेजुएट भी हैं, एमए भी हैं, एफए करके नेफे में घुसने की तैयारी कर चुके हैं, मगर नौकरी मांग रहे हैं, मगर हमें नौकरी नहीं मिल रही है। दुआ कर दो कि हमें नौकरी मिल जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब से तुमने सुन्नते रसूल पर अमल करना छोड़ दिया है, तब से तुम नौकरी की भीख मांगने लगे हो, फिर भी तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है। तो कहते हैं मौलाना हमारे लिए दुआ करो। मैंने पूछा भाई तू तिजारत क्यों नहीं करते हो? तो कहते हैं मौलाना हमारे पास इतने वसाइल कहाँ के हम तिजारत करें। मैं कहना चाहता हूँ तू मुझसे झूठ बोलता है कि तेरे पास वसाइल नहीं है। आज का जो दौर है, आज का जो माहौल है, जब तक तुम
10-20 लाख रुपए मंत्री जी की जेब में रिश्वत की बुनियाद पर नहीं डाल दोगे, जब तक तुम 10-20 लाख रुपए एमएलए साहब के, एमपी साहब के, अपने इलाके के चेयरमैन साहब के जेब में जब तक तुम 10-20 लाख रुपए रिश्वत नहीं दे दोगे, उस वक्त तक तुम्हें क्लास 4 की भी नौकरी नहीं मिल सकती है। लोगों, तुम हमसे कहते हो कि तुम्हारे पास वसाइल नहीं है, वसाइल तुम्हारी जेब में रखे हुए हैं, फिर भी हमसे कहते हो कि हमारे पास वसाइल नहीं है। जिन वसाइल से तुम नौकरी हासिल करना चाहते हो, जो वसाइल तुम दूसरों को रिश्वत की बुनियाद पर देना चाहते हो, जो रिश्वत देना भी हराम है, वो रिश्वत लेना भी हराम है, जो रिश्वत देकर तुम नौकरी हासिल करना चाहते हो, उसी वसाइल से तुम तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो। ये कोई जरूरी नहीं है कि जब तक कि तुम सल्फर प्लांट नहीं लगा लोगे उस वक्त तक तुम तिजारत नहीं कर सकते। ये कोई जरूरी नहीं है कि जब तक तुम BMW की एजेंसी नहीं ले लोगे उस वक्त तक तुम तिजारत नहीं कर सकते। ये कोई जरूरी नहीं है कि जब तक तुम बड़े से बड़ा सल्फर प्लांट नहीं लगाओगे, कोल्ड स्टोरेज नहीं लगा लोगे, जब तक तुम बड़े से बड़ा कोई शॉपिंग मॉल नहीं खोल लोगे उस वक्त तक तुम तिजारत नहीं कर सकते। तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो। बल्कि तिजारत इसलिए मत करो कि तिजारत करके तुमको दौलत कमाना है, बल्कि नियत बदलो, नियत बदलो, नियत बदलो। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल अमालो बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। तुम छोटी से छोटी तिजारत करो, तुम नियत बदलो। तुम तिजारत इसलिए करो कि तिजारत मेरे रसूल ने की थी। जब तुम तिजारत को सुन्नते रसूल समझकर करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी छोटी सी तिजारत को तुम्हें बरकत देगा। तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे नबी ने किसी की नौकरी नहीं की, तुम्हारे अली ने किसी की नौकरी नहीं की, तुम्हारे वली ने किसी की नौकरी नहीं की। जब तुम्हारे नबी ने, अली ने, वली ने नौकरी नहीं की तो तुम उसी नबी के उम्मती हो, उसी अली के मानने चाहने वाले हो, उसी वली के तुम मानने चाहने वाले हो, तो तुम नौकरी की भीख क्यों मांगते हो? ए लोगों, तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो। तिजारत करना सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गौसे आजम का सामाने तिजारत एक जहाज में आ रहा है। घर से खादिम दरबार हाजिर सरकार हुआ, कहा हुजूर गजब हो गया। पूछा क्या हुआ? कहा आपका सामाने तिजारत का आने वाला जहाज समंदर में डूब गया। गौसे आजम ने दिल पर एक निगाह डाली और मुस्कुरा कर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के बाद फिर वही खादिम दरबार हाजिर सरकार हुआ, कहा हुजूर मुबारक हो, जो खबर पहले आई थी वो गलत थी, अब तस्दीक के साथ ये खबर पहुंच चुकी है कि डूबने वाला जहाज साहिल हयात पर लंगर अंदाज हो चुका है। अरे जी में आता है कि तौसीफ रजा बोले, अरे उसका जहाज क्या डूबेगा, उसके सामाने तिजारत का जहाज क्या डूबेगा, उसके माल का जहाज क्या डूबेगा, जो लोगों के ईमान के जहाज को अपनी गौसियत के मनसब से डरा देता है, उसका जहाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गौसे आज़म। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उसका जहाज क्या डूबेगा, जो लोगों के ईमान के जहाज को अपनी गौसियत के मनसब से तराता हो। खादिम ने कहा हुजूर आपके सामाने तिजारत का जहाज साहिल हयात पर लंगर अंदाज हो गया। आपने दिल की दुनिया पर एक निगाह डाली, मुस्कुरा कर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। खादिम बड़ा चालाक था, बड़ा आशिक था खादिम, बड़ा मुंह चढ़ा था खादिम, दामने विलायत पकड़कर मचल गया। कहा हुजूर जब मैं गम की खबर लाया था तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया था, जब मैं मलाल की खबर लाया था
तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया था। जब मैं हसरत की खबर लाया था तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया था। जब मैं आपके माल के डूब जाने की खबर लाया था तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया था। अब जबकि मैं आपके माल के निकल जाने की खबर लाया तब भी आप अल्हम्दुलिल्लाह फरमा रहे हैं। जब मैं गम की खबर लाया तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया। जब मैं खुशी और मुसर्रत और शादमानी की खबर लाया, माल के निकल जाने की खबर लाया, तब भी आपने मुस्कुराकर अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया। हुजूर ये मामला क्या है? सरकार ये मामला क्या है? मैं गम की खबर लाया, माल के डूबने की खबर लाया, जहाज के तबाह हो जाने की खबर लाया, तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया। अब मैं जहाज के निकल जाने की खबर लाया, माल के निकल जाने की खबर लाया, जहाज के साहिल हयात पर लंगरादास हो जाने की खबर लाया, तब भी आप अल्हम्दुलिल्लाह फरमा रहे हैं। हुजूर मामला क्या है? तो गौसे आजम का जवाब सुनो, गौसुल वरा का जवाब सुनो। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि जब तू मेरे माल के डूब जाने की खबर लाया तो मैंने दिल की दुनिया पर एक निगाह डालकर देखा कि दुनिया की इस अजीम मुता को खो जाने के बाद मेरा दिल मालिके माल और खालिके माल की तरफ रुजू है या नहीं। देखा तो मेरा दिल माल से बेनियाज था और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब तू मेरे माल के निकल जाने की खुशी की खबर लाया तो फिर मैंने दिल की दुनिया पर एक निगाह डालकर देखा कि दुनिया की इस अजीम मुताह को पा जाने के बाद, माले तिजारत को पा जाने के बाद मेरा दिल मालिके माल और खालिके माल की तरफ रुजू है या नहीं। देखा तो फिर मेरा दिल माल से बेनियाज था और खालिके माल के नारे लगा रहा था, मालिके माल के नारे लगा रहा था। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माल डूब गया अल्हम्दुलिल्लाह, माल मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में अल्लाह राजी रहे, अल्लाह की खुशी और रजा में राजी रहो। गौसे आजम का यही पैगाम है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये रजब शरीफ का महीना है और इस महीने में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक भी मनाया जाता है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तुम अपने आबाओ अजदाद की सालाना फातिहा करते हो कि नहीं करते हो? बोलो भाई, अपने बाप दादा की सालाना फातिहा करते हो तो उसको क्या कहते हो? इशाले सवाब भी कहते हैं, वार्षिक फातिहा भी कहते हैं, सालाना फातिहा भी कहते हैं, बरसी भी कहते हैं। जी, बरसी। जब तुम अपने आबाओ अजदाद की सालाना फातिहा करते हो तो उसको क्या कहते हो? बरसी। मगर मैं जब अपने बाप दादा की सालाना फातिहा करता हूं तो मैं उसको बरसी नहीं कहता हूं, मैं उसे कहता हूं उर्स शरीफ। क्या बात? या अल्लाह, ये क्या बात है कि जब आम आदमी सालाना फातिहा करे तो उसको कहे बरसी, और जब कोई खास आदमी सालाना फातिहा करे अपने बाप दादा की तो उसको कहे उर्स शरीफ। ये फर्क क्यों? क्या ये शरीयत आम लोगों में और खास लोगों में तब्दील हो गई? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये शरीयत न आम लोगों के लिए बदली जाएगी न खास लोगों के लिए बदली जाएगी। शरीयत जैसे आलिम के लिए है वैसे ही जाहिल के लिए है। शरीयत का हुक्म जैसे आवाम के लिए है वैसे ही खवास के लिए है। क्या बात है? सुभान अल्लाह। हुक्म शरा किसी के लिए नहीं बदलेगा। मगर या अल्लाह, ये फर्क क्यों कि आम आदमी सालाना फातिहा करे तो कहे बरसी, और जब कोई खास आदमी सालाना फातिहा करे तो कहे उर्स शरीफ? मैं आपसे कहना चाहता हूं, हाँ,
जैसे जैसे जात बदलेगी वैसे वैसे नाम बदलेंगे। जब तुम आम आदमी की सालाना फातिहा करोगे तो उसे कहते हैं बरसी, और जब यही सालाना फातिहा हजरत दादा महबूब शाह की करते हो तो उसको कहते हैं उर्स शरीफ। जब किसी बुजुर्ग की जाती है तो कहते हैं उर्स शरीफ। आम आदमी की जाती है तो कहते हैं बरसी। किसी वली कामिल की सालाना फातिहा की जाती है तो उसे कहते हैं उर्स शरीफ। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब यही सालाना फातिहा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जाती है, अब उसको उर्स नहीं कहते, अब उसको उर्स शरीफ नहीं कहते, अब उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं छठी शरीफ। और जब यही सालाना फातिहा इमाम हुसैन की जाती है तो उसको कहते हैं 10वीं शरीफ। और जब यही सालाना फातिहा गौस आज़म की जाती है तो कहते हैं 11वीं शरीफ। और जब यही सालाना फातिहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जाती है तो कहते हैं 12वीं शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर असल मकसद है सबका एक, सालाना फातिहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाई मनुष्य बसे जान, बसे जान, सुभाई मनुष्य एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाइए। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीह अबद दुहूर व करम। अगर आपने खड़े होकर तकरीर सुनना है तो खड़े रहिए, मैं आपको बैठने के लिए नहीं कहूँगा। जगह है तो बैठ जाइए, जगह नहीं है तो फिर खड़े रहिए। बात ये चल रही थी कि जैसे जात बदलेगी वैसे नाम बदलेंगे। आइए उसी अजमेर शरीफ की सरजमीन पर आइए कि जिस वक्त हिंदुस्तान के राजा, मुसलमानों के ख्वाजा हजरत सैयदना ख्वाजा ख्वाजगा सुल्तानुल हिंद हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज जब अजमेर की धरती पर तशरीफ लाए, उस वक्त तारागढ़ की बुलंद पहाड़ी पर जुल्मो नखवत और घमंडो तमकिनत का परचम लहरा रहा था, और रहमत दो आलम के ये बेटा रहमत तमाम की दौलतों की फैयाजियां जमीन में लुटा रहा था। खुदा की कसम, जमाने के निजाम पर मचल जाने वाली कुव्वतो ज़हनियत होती तो तबाह बर्बाद हो जाती। एक जानिब आना सागर पे पहरे बैठाए जा रहे हैं और दूसरी जानिब जयपाल जोगी हवा में उड़कर अपने तफव्वुक का ऐलान कर रहा है। हवा में उड़ने लगा। ख्वाजा के साथी हैरान है, परेशान है, शशदर है, अंगुष्ठ बदन्ना है और सोच रहे हैं या अल्लाह ये जयपाल जोगी हवा में उड़ रहा है। और ख्वाजा को इशारा कर रहा है, एक तंजिया इशारा कर रहा है ख्वाजा, इशारा कर रहा है ख्वाजा को, आओ मेरी तरह हवा में उड़ के दिखाओ। ख्वाजा को इशारा किया, ख्वाजा खुद नहीं गए, अपने पांव में बाटा का जूता नहीं पहने हुए थे, लकड़ी की खड़ाऊ, लकड़ी की खड़ाऊ खटपटी, आपके बंगला में क्या कहते हैं उसको? हुड़ुम, लकड़ी की घोड़म पहने हुए थे, लकड़ी की खड़ाऊ। जयपाल जोगी ने एक जस्त लगाई, जंप लगाई, हवा में फिजा में परवास कर गया। ख्वाजा को इशारा करने लगा, अगर तुम्हारे पास कोई कुव्वत है, अगर तुम्हारे पास कोई कमाल है, अगर तुम्हारे पास कोई करामत है तो मेरी तरह हवा में उड़कर तुम भी दिखाओ। ख्वाजा ने एक नजर ऊपर देखा और दूसरी ही नजर अपने पांव में पहनी हुई लकड़ी की खड़ाऊ को देखा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुस्कुरा कर फरमाया, ए ज्योति तू यहां कुफ्र वहां। इतना कहा मुस्कुरा कर, ए ज्योति कुफ्र वहां तू यहां रह गई। इतना कहना था कि ना मालूम मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने मुस्कुरा कर किस अंदाज से कहा था, एक खड़ावन तू यहां कुफ्र आसमान में परवास कर गया। इतना सुनना था कि लकड़ी की खड़ाओं में एक जुम्बिश पैदा हुई, एक हरकत पैदा हुई, एक हरकत पैदा हुई, एक जुम्बिश पैदा हुई। लकड़ी की खड़ाओं उठी, बढ़ी, चढ़ी। उठी तो ऐसी उठी कि उठती ही चली गई, चढ़ी तो ऐसी चढ़ी कि चढ़ती ही चली गई, बढ़ी तो ऐसी बढ़ी कि बढ़ती ही चली गई, और पटापट कुफ्र के सर पे वो बरसने भी लगी। वाह 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 वाह, पटापट पटापट वो कुफ्र के सर पे बरसने लगी। जयपाल जोगी ने भी आंख उठाकर देखा तो पुकार उठी फितरत, पुकार उठा जोगी, पुकार उठा नेचर। ए जूती ये तो बता कि तुझे ये कुव्वत कैसे मिली, ए जूती ये तो बता तुझे ये कमाल कैसे हासिल हो गया। जोगी ने भी पूछा, है जूती ये तो बता तुझे ये करामत कैसे हासिल हो गई। ए जूती ये तो बता तूने कौन सी इबादत की, तूने कौन सी रियाजत की, तूने कौन सी मेहनत की, तूने कौन सा सजदा किया। मैंने तो एक जमाने तक अपने 365 माबूदाने बातिल की परस्तिश की है, इबादत की है, रियाजत की है, मेहनत की है। इस्तिदराज की कुव्वत को हासिल करने के लिए मैंने बेपनाह कुव्वत ने साफ किया है, मैं तब यहाँ पहुंचा हूँ। ए जूती ये तो बता तूने कौन सा सजदा किया, तूने कौन सी इबादत की है। तो तसव्वुर की दुनिया में जूती का भी जवाब सुनते चलो, जूती ने भी तसव्वुर की दुनिया में यही जवाब दिया होगा। ए जूती, ए जोगी, मैंने कोई इबादत नहीं की, मैंने कोई रियाजत नहीं की, मैंने कोई मेहनत नहीं की, मैंने कोई सजदा नहीं किया। हाँ हाँ, एक सजदा करने वाले अल्लाह के वली के कदमों को चूमने की शहादत मैंने हासिल की है। हाय 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 बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सुल्तानुल हिंद। हाय 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 वाह वाह वाह। मैंने एक अल्लाह के वली के कदमों को चूमने की शहादत हासिल की है। अल्लाह के वली के कदमों को चूमने की शहादत, और उसकी बरकत ये है कि अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमा दिया है, ये मनसब अता फरमा दिया है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज ने ये इतनी बड़ी करामत दिखाई क्यों? ये करामत ख्वाजा ने क्यों दिखाई? ये करामत ख्वाजा ने इसलिए दिखाई कि इस्लाम फैलाना था। ख्वाजा ने करामत दिखाई, इस्लाम आगे बढ़ गया। पानी पे पहरे लगा दिए गए, पानी की जरूरत पड़ी, आ गए ख्वाजा की बारगाह में, हुजूर हलक सूख गया है, वुजू के लिए पानी चाहिए, जानवर तड़प रहे हैं प्यास से, पानी चाहिए। तो ख्वाजा ने यह नहीं कहा था जहां तू है वहां मैं हूं, सिर्फ तेरे ही ऊपर पानी बंद नहीं हुआ, पानी तो मेरे ऊपर भी बंद हुआ। तुम तो हट्टे कट्टे हो, मैं तो बूढ़ा कमजोर नईफ हूँ, दुबला पतला मुनहनी सा, मैं कैसे जाके आना सागर का पानी ला सकता हूँ। ख्वाजा ने ये नहीं कहा। ये ख्वाजा के मुरीद, ये ख्वाजा के साथी, ये ख्वाजा के चाहने वाले जानते थे कि हम पानी हासिल न कर पाए तो न कर पाए, मगर ख्वाजा चाहेंगे तो हमें आना सागर का पानी जरूर हासिल हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब तसर्रुफात औलिया का अकीदा अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज दे रहे थे, और तसर्रुफात औलिया के अकीदे पर देवबंद से शब खून मारा जा रहा था। देवबंद से तसर्रुफात औलिया के अकीदे को दिन से निकाला जा रहा था। ख्वाजा अजमेर से तसर्रुफात औलिया का अकीदा दे रहे थे, और बरेली से इमाम अहमद रजा तसर्रुफात औलिया के अकीदे पर दलाइल और बराहीन के अंबार लगाते चले जा रहे थे। क्या बात है, वाह वाह वाह। तसर्रुफात औलिया के अकीदे पर
दलाइलो बराहीन के अंबार लगाने वाले का नाम है अहमद रजा। अकीदा दिया अजमेर से ख्वाजा ने। जब देवबंद से इस ख्वाजा के दिए हुए अकीदे पर सब खून मारा जाने लगा तो तसर्रुफात औलिया के अकीदे पर आला हजरत ने दलाइल बराहीन के अंबार लगा दिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहा जाओ पानी चाहिए, ये कटोरा ले जाओ, खुद नहीं गए। फरमाया जाके आना सागर से इतना कह देना कि तुझे ख्वाजा ने बुलाया। ख्वाजा का गुलाम गया था, मुरीद गया था, जाके आना सागर से इतना ही तो कहा था, ए ख्वाजा, ए आना सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। आना सागर में एक लहर पैदा हुई, आना सागर सूखता चला गया, ख्वाजा के कटोरे में जमा होता चला गया। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आना सागर का पानी ही सूखकर ख्वाजा के कटोरे में जमा नहीं हुआ था। अजमेर की धरती पर जितना कंटेनर्स में, सखावों में पानी स्टोर करके रखा गया था, वो सारा का सारा पानी सूख कर ख्वाजा के कटोरे में जमा हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ अजमेर का पानी ही सूख कर ख्वाजा के कटोरे में जमा नहीं हुआ था। अजमेर की धरती पर जितना गायों, बकरियों, भैंसों और ऊंटनियों के थनों में जितना दूध था, वो सारा का सारा दूध सूख कर ख्वाजा के कटोरे में जमा होता चला गया। अब जब देखा कि मादी राजा के फौजी प्यास से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, तो ख्वाजा की बारगाह में गुलामाना तौर पर आ गया, कहा हुजूर हमारे ऊपर रहम फरमा दीजिए, हमारे ऊपर करम फरमा दीजिए, आना सागर का पानी दे दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब अजमेर का राजा मुसलमानों के ख्वाजा से पानी की भीख मांग रहा है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये इतनी बड़ी करामत ख्वाजा ने दिखाई क्यों? इसलिए कि ख्वाजा को इस्लाम फैलाना था। ख्वाजा ने करामत दिखाई, इस्लाम आगे बढ़ा। जब जब ख्वाजा गरीब नवाज करामत दिखलाते तब इस्लाम आगे बढ़ता। जब जब ख्वाजा करामत दिखलाते तब इस्लाम फैलता, इस्लाम तरक्की करता, इस्लाम चमकता चला जाता। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की करामतों के जरिए ये बर्रे सगीर में इस्लाम फैला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ख्वाजा के फैलाए हुए इस्लाम की रूह को जब खींचा जाने लगा तो रूहे इस्लाम क्या है? रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर जानना, ये रूहे इस्लाम है। इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पर ईमान रखना, ये रूहे इस्लाम है। मुस्तफ़ा का मीलाद मनाना, ये रूहे इस्लाम है। मुस्तफ़ा की बारगाह में खड़े होकर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करना, ये रूहे इस्लाम है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब ख्वाजा के फैलाए हुए इस्लाम की रूह को खींचा जाने लगा, जब रूहे इस्लाम को खींचा जाने लगा तो बरेली से इमाम अहमद रजा ने ख्वाजा के फैलाए हुए इस्लाम की रूह को दलाइल बराहीन के अंबार लगाते चले गए। रूह इस्लाम को बचाया, ख्वाजा ने इस्लाम फैलाया, अहमद रजा ने रूह इस्लाम को बचाया। इसलिए हम इस्लाम फैलाने वाले को भी मानते हैं और इस्लाम की रूह बचाने वाले अहमद रजा को भी हम। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम फैलाने वाले को भी मानते हैं, रूह इस्लाम बचाने वाले को भी मानते हैं। मगर आप जो हैं ये साहिली इलाके में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, दूर और दराज रहते हैं, आपके यहाँ कैसे कैसे लोग आते रहते हैं, मैं तो आपको देखने को नहीं मिलूंगा बार बार, लेकिन कैसे कैसे लोग आते हैं आपके इलाके में, तो ये कहते हैं कि आला हजरत ने ख्वाजा की शान में कुछ नहीं लिखा। कहते हैं ना
कि आला हजरत तो कादरी थे, कादरी सारी जिंदगी गौसे आजम पर किताबें लिखी, मनक़बतें लिखी, मगर ख्वाजा पे कुछ नहीं लिखा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका मुताला कम है, आप अपने मुताले में थोड़ी वुसअत पैदा कीजिए। हम आपको ये नहीं कहते कि आप हमारे नहीं हैं, आप भी हमारे हैं, मगर हसद की बोली मत बोलिए, बरेली से हसद मत कीजिए। आपका काम तो व्हाट्सएप पर बैठ के खटाखट लोगों को मैसेज करके भेजना है और लोगों में कंट्रोवर्सी पैदा करना है, इख्तिलाफ पैदा करना है। आला हजरत ने 1500 किताबें लिखी हैं, उन 1500 किताबों का आप मुताला नहीं कर सकते हैं, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फतावे रज़विया कंप्यूटर पे है। मैं सिर्फ एक किताब का नाम लूंगा, आला हजरत की फतावे रज़विया, जो तकरीबन 25,000 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब फतावे रज़विया, जो कंप्यूटर पे मौजूद है और यूट्यूब पर मौजूद है। आप तो हर वक्त कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, लैपटॉप पर बैठे हुए हैं, मोबाइल पर बैठे हुए हैं, यूट्यूब पर लगे हुए हैं, फेसबुक पर लगे हुए हैं, लोगों में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए उल्टे सीधे किस्म के बयान दिए चले जा रहे हैं कि आला हजरत ने ख्वाजा की शान में कुछ नहीं लिखा। आला हजरत ने कितना लिखा ख्वाजा की शान में, अगर मैं आपको बताऊं तो ये रात किफायत नहीं करेगी, मगर आप इतनी किताब पढ़ नहीं सकते हैं तो कंप्यूटर पे मौजूद है फतावे रज़विया, कंप्यूटराइज्ड दौर है, एक बटन दबाइए, ख्वाजा की शान में आला हजरत ने कहां कहां क्या क्या कितना कितना लिखा है, एक बटन पे वो सारा मैटर यकजा इकट्ठा हो जाएगा, तो एक ज़ख़ीम किताब मुरतब हो सकती है। आला हजरत ने ख्वाजा की शान में इतना लिखा, आप उतना सोच भी नहीं सकते। मगर मैं आला हजरत का सिर्फ एक जुमला आज बताना चाहता हूं कि आला हजरत ने ख्वाजा की शान में क्या लिखा। लोग आला हजरत को समझते हैं कि ये कादरी हैं, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा की कसम, आला हजरत सिर्फ कादरी ही नहीं है, आला हजरत चिश्ती बुजुर्ग भी हैं। क्या बात है, सिलसिला चिश्तिया के एक अजीम बुजुर्ग का नाम है अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आला हजरत चिश्ती भी उलमा से पूछना, तौसीफ रजा आए थे बरेली से, आला हजरत चिश्ती कह के चले गए। जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। और सिर्फ चिश्ती ही नहीं थे, वो नक्शबंदी भी थे। आला हजरत को जितने सलासिल की खिलाफत हासिल थी, 21 सलासिल में आला हजरत ने बैत फरमाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिनको सिलसिले चिश्तिया की खिलाफत चाहिए होती, आला हजरत अपने कलम से सिलसिले चिश्तिया की खिलाफत भी लिख कर देते। हाँ, रंग जो गालिब था वो कादरियत था। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, उनके इल्म फजलो कमाल का ये आलम था कि आला हजरत जब कबूलियत दुआ के मकामात गिनाने पर आए हैं तो मकामात लिखते चले जा रहे हैं, कबूलियत दुआ के दिन लिखते चले जा रहे हैं, कबूलियत दुआ के औकात लिखते चले जा रहे हैं, कबूलियत दुआ के मकामात लिखते चले जा रहे हैं। जब मकामात लिखने पर आए तो फरमाते हैं कि जिसकी दुआ कबूल ना होती हो वो अजमेर चला जाए, ख्वाजा के आस्ताने पर खड़े होकर जो दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम अपनी जुबान में कबूलियत दुआ की तासीर पैदा करना चाहते हो तो ख्वाजा के आस्ताने पर चले जाओ। ख्वाजा के आस्ताने पर तुम्हारे जुबान में कबूलियत दुआ की तासीर पैदा हो जाएगी। जो दुआ करोगे अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाएगा। ये आला हजरत का मकाम है। अगर आला हजरत 1000 मनक़बतें लिख देते ख्वाजा की शान में तो कौम को इतना फायदा नहीं पहुंचता जितना कि आला हजरत ने सिर्फ एक जुमला में कौम को फायदा पहुंचाया। आला हजरत का ये मकाम है, ये मनसब है, ये इल्म फजलो कमाल है आला हजरत का। बात मैं अपनी कहाँ लंबी करूं, तकरीर जो है वो इन लोगों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत शाक़ा से इस पिंडाल को सजाया, मगर मर्ज़ी मौला के
उस शान के साथ प्रोग्राम नहीं हो सका जितना मजमा इस वक्त है। मैं समझता हूं कि अगर ये बारिश और आंधी तूफान ना होता तो ये पूरा पिंडाल भर जाता। अल्लाह ताला इस इजलास को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति व रब्बल अर्शिल अज़ीम कुन ली जारन मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व शर्रिल जिन्न वल इंस व अतबाहिम युग़ीर अलैना अहदुम मिनहुम व युग़ीनी अज़्ज़ा जारुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुका ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। अल्लाह काफी कसबतुल काफी वजदतुल काफी लिकुल्लिन काफी कफानियुल काफी वलिल्लाहिल हम्द। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफा शर कुन दफा सहर कुन दफा बद नजर कुन खैर आवर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर। इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जीलानी इलाही खैर गर्दानी बहक शाह बिलगिरामी इलाही खैर गर्दानी बहक शाह अजमेरी इलाही खैर गर्दानी बहक शाह बरेली। इलाहुल आलमीन इस जलसे को इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमा। इस महफिल पाक में अकीदत व मोहब्बत के साथ जो आए जो आना चाहते थे नहीं आ सके, मालिक मौला तू सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले और सबके इल्म में अमल में तरक्की अता फरमा। सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। मुसलमानों को ज़बर फरमा। आदाए मुखालिफीन मुसलमान को ज़ेर फरमा। आदाए इस्लाम को उल्टा पेश फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।